आज हम शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि K2Cr2O7 और KMnO4 ये दो टॉपिक हैं। इन दोनों में से एक एग्जाम में आता है। तो आज हम शुरू करेंगे पहले प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रोमेट ओर को लेंगे। ठीक है। अब क्रोमेट ओर का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम क्रोमेट और जिसका फॉर्मूला है FeCr2O4। तो हम इसकी प्रिपरेशन कुछ स्टेप में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट जो होगा हमारा वह 4FeCr2O4 प्लस 8Na2CO3 plus 7O2 then gives 8Na2CrO4 plus 2Fe2O3 plus 8CO2। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पहला स्टेप पूरा कर लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। ठीक है। सेकंड स्टेप हम लेंगे, तो इसमें जो आपका ये सोडियम क्रोमेट है 2Na2CrO4 प्लस 2H पॉजिटिव, यानी इसको एसिडिक मीडियम में ले आएंगे। ये 2H का HCl ले लो या H2SO4 ले लो, तो ये एसिड्स, इस सॉल्यूशन को हम एसिडिफाई कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा Na2Cr2O7 प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस H2O। तो यहाँ पे मिल गया हमें सोडियम डाइक्रोमेट। NO2Cr2 क्या कहते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। अब क्या है कि इसको हम बदलेंगे पोटेशियम में। क्यों, पोटेशियम बनाना है हमें सोडियम से पोटेशियम। तो जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये एक तरह से अनस्टेबल है, यानी इट इज मोर सोलेबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब थर्ड स्टेप में हम करेंगे जो आपका Na2Cr2O7 प्लस 2KCl। तो इस रिएक्शन से क्या चेंज होगा, जो सोडियम है वो पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये था आपका सोडियम डाइक्रोमेट और इसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। अब इसमें जो ये कलर होगा हमारा, ये होगा जी ऑरेंज क्रिस्टल, ऑरेंज कलर का होगा। आपको बताया था कि कलर देते हैं ट्रांस एलिमेंट, इसकी वजह से देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड कलर देंगे। अब इसी के बाद बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्रोमेट और डाइक्रोमेट में उनकी पीएच वैल्यू चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट द इफेक्ट ऑन द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। Orange crystal of potassium dichromate crystallize out. The chromate and dichromate are interconvertible in aqueous solution. वो aqueous solution में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, but depend on the pH of the solution. pH के बेस पे चेंज होंगे। The oxidation state of chromate, chromium in chromate and dichromate is the same. तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई what is the effect of pH on dichromate
एंड क्रोमेट आयंस। ठीक है जी, तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा आंसर में, इक्वेशन बनानी है 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव चेंज इनटू Cr2O4 2 7 प्लस H2O। तो ये तो है आपका क्रोमेट। जब आपने H पॉजिटिव लिया तो किससे बन गया ये, डाइक्रोमेट आयन में। ठीक है, उसके बाद आपने लिया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2OH। यहाँ पे क्या बढ़ा रहे हैं आप, OH, बेसिक मीडियम बढ़ा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ये 2Cr O4 2 नेगेटिव प्लस H2O। तो यानी पीएच के बेस पर ये इंटर कन्वर्टेबल है। सो क्रोमेट टू डाइक्रोमेट एंड वाइस वर्सा आर इंटर convertible, but it's depend on the pH value, pH values। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड में क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं कि जो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है, इनकी स्ट्रक्चर कैसे हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। तो Cr तो ले लीजिए सेंटर में, एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार्ज कितना है इससे पूरे पर, 2 माइनस। ठीक है जी, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन Cr O4 2 नेगेटिव एंड डाइक्रोमेट आयन की ओर बना देता हूं पहले, उसके बाद इनका दोनों का पढ़ेंगे मैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा जी, Cr लिया हमने, एक Cr इधर लिया, दोनों को बीच में ऑक्सीजन से जोड़ा, 1 2 3 1 2 एंड 3, और इसी तरीके से इसको आप जो चार्ज है वो हमने दिखा दिया। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन Cr O4 2 नेगेटिव एंड द डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव। द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्रोमेट आयन कैसा होगा जी, टेट्राहेड्रल। भैया एग्जाम में ये तो पूछेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जबकि जो डाइक्रोमेट आयन है कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 कॉर्नर विद CrOCr बॉन्ड एंगल ऑफ 126। यानी जो आपका बॉन्ड एंगल है ये 126 डिग्री का बनेगा। ठीक है जी, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, क्या लिखूं इसको, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम बताएंगे अभी रिएक्शन के साथ में किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव और चेंज होता है ये 2Cr3 पॉजिटिव। अगर आप 11th क्लास में रिएक्शन करने, रिडॉक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि इसकी भाई आप रिएक्शन को पूरा करो इन एसिडिक मीडियम। सो यहाँ पे आएगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा 11th क्लास में आपको लेके जाऊंगा कि कैसे ये पूरी रिएक्शन बनती है, फिर हम किसी दूसरे के साथ में रिएक्शन करके बताएंगे।
तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग करेंगे कि Cr2O7 2 नेगेटिव जब 2Cr3 पॉजिटिव में बदलता है तो इसकी कंप्लीट इक्वेशन क्या होगी। तो याद करो Cr2O7 2 नेगेटिव में सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि भाई कितने चार्ज चेंज हो रहे हैं, अब क्या क्या चेंज करना है। तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको शुरुआत में कि सबसे पहले आप मेन एलिमेंट को चेक कर लो, ठीक है। मेन एलिमेंट इसमें कौन सा चेंज हो रहा है, तो Cr है जैसे, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसकी जरूरत कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन की गड़बड़ है, ऑक्सीजन कम है, तो जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उसके अपोजिट साइड में, यानी जिस साइड में कम है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, लेकिन बढ़ा क्या, हाइड्रोजन। अब एसिडिक मीडियम में है अगर ये, तो एसिडिक मीडियम में अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो H आयन आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहां पर कितने H बन रहे हैं, 14। तो हम करें क्या, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। तो यहां पर हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी और रहती है। वो क्या है, अब बैलेंस करेंगे। अब इस साइड में अगर टोटल चार्ज देखेंगे रिएक्टेंट साइड में, हमारे 14 तो पॉजिटिव हैं और 2 हमारे नेगेटिव हैं, तो टोटल चार्ज जो हमारे पास यहाँ बनते हैं वो 12 बनते हैं। भाई 14 में से 2 नेगेटिव चले गए, 12 रह गए। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर टोटल चार्ज बन रहे 6, तो कितने कम पड़ गए। इलेक्ट्रॉन किस साइड जोड़ेंगे, जिस साइड में चार्ज ज़्यादा है, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 6। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। तो यहाँ पर आकर के हमारी डायक्रोमेट की इक्वेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गई। अब इस रिएक्शन से हम कोई और रिएक्शन बैलेंस करेंगे, रिडॉक्स दिखाएंगे ना। तो मैं इस आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे रिएक्शन हैं, हम आयोडाइड से करेंगे, एसएन से करेंगे, SN2 पॉजिटिव से, Fe2 पॉजिटिव से, 3S2S से, मतलब इस तरह से हम 4-5 रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम, ये तो रिएक्शन आ गई, ये तो ध्यान में रहेगा ना। अब हम बैलेंस करने शुरू करेंगे दूसरे के साथ। कैसे, सपोज करो हमारी इक्वेशन आती है कि आयोडाइड के साथ में इसको बैलेंस करो, ठीक है। मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव चेंज इनटू Cr3 पॉजिटिव प्लस I2। अब ये रिएक्शन रिडॉक्स है। कैसी रिडॉक्स, इसमें एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रिडक्शन हो रहा है। अब कैसे बताएं कि इसमें आपका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करना है कि ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर Cr कितने चार्ज बने, 7 2 जो 14 माइनस 2 12 को 2 से करोगे तो प्लस 6 चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर किसने 3 चार्ज है। आपको हमने बताया था कि जब भी कहीं ऑक्सीजन स्टेट कम होता है, ये कितना बन गया भाई, 6 से यहाँ पे बने हैं 7 2 जब 14 माइनस 2 12 तो 6 हो गए, यहाँ पर ये हो गए 3। अच्छा जी, तो कम हुआ, कम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ है नेगेटिव चार्ज से क्या बन गया, 0, ये 0 चार्ज है, तो ये क्या बना, ऑक्सीडेशन। तो मैं एक रिएक्शन तो आपको कंप्लीट यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम दूसरी करेंगे।
तो हम बैलेंस ही करेंगे हाफ सेल रिएक्शन, कौन सी, रिडक्शन। तो इसको तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर ही किया। ये कौन सी सेल बनी थी, ये Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। लेकिन हमें हाफ सेल रिएक्शन जो दूसरी है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन। और वो किस में हो रहा, I नेगेटिव से I2 बना। तो यहाँ ना पे ऑक्सीजन है कमी ना हाइड्रोजन है, बस I देखना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, फॉर बैलेंसिंग I2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2I यहाँ बना, I2 यहाँ बना। अब चार्ज चेक करते हैं, चार्ज जो है यहाँ पे 2 नेगेटिव और यहाँ पे क्या है आपका 0 है। तो अब क्या करें, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, अगर इस साइड में हम 2 नेगेटिव चार्ज लिख दें तो ठीक हो गया, बैलेंसिंग होगी। यानी ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन हो गया आपकी 2। ठीक है, अब इसको ऐड करने के लिए क्या करें, हम पहले जो चार्जेस हैं उनको क्या कर लें, बराबर कर लें। यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर क्या है 2 है। तो इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड विद इक्वेशन 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 6I नेगेटिव और 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और जो आपकी पहली रिएक्शन थी वो आपने लिख रखी, Cr2O7 2 नेगेटिव 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। अब जब इसको आप टोटल ओवरऑल रिएक्शन लिखने जाएंगे तो क्या करेंगे जी, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को कट कर दीजिए, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं कटने वाला। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दीजिए, जो राइट है राइट पे लिखो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I1 नेगेटिव 14H पॉजिटिव चेंज इनटू 3I2 प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। तो ये हमारी बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इस तरह से जैसे I के साथ शो किया है, तो आप जब अपनी NCERT बुक देखोगे तो अभी इसमें 3 रिएक्शन और हैं। तो अब हम कंप्लीट रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस करना तो आ गया है। अब उसमें अगर मान लिया सेकेंड रिएक्शन आपकी आती है, भाई टिन जो है SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव में जा रहा है, तो उसको कैसे बैलेंसिंग करें। हम पहले अनबैलेंस रिएक्शन करेंगे, चाहो तो मैं आपको एक रिएक्शन और करके बता सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो आपकी और जो कंप्लीट रिएक्शन होंगी, जब वो एग्जाम में आएगा कि भाई कंप्लीट द रिएक्शन व्हेन SN2 पॉजिटिव चेंज इनटू SN4 रिएक्शन विद डाइक्रोमेट। ठीक है, तो रिएक्शन बनी जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव चेंज इनटू Cr3 पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन शो कर रही हैं कि डाइक्रोमेट जो होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने बैठेंगे तो Cr2O7 को तो मैं बता चुका हूँ आपको बैलेंस रिएक्शन, यानी रिडक्शन हाफ सेल, कौन सी, रिडक्शन ही है, रिडक्शन हाफ सेल को बैलेंसिंग मैंने आपको समझाया हुई है। तो क्या लिखेंगे उसमें, कंप्लीट रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब आपकी आ गई है ऑक्सीडेशन
हाफ सेल, ये सब हमने 11th में पढ़ा था, याद है ना आपको? 11th में रेडॉक्स वाले चैप्टर में ये हमने काम किया था। अगर नहीं किया तो साथ के साथ आप समझ लो। अब दूसरी रिएक्शन जब करेंगे तो SN2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हुआ? SN4 पॉजिटिव में। अब पहले बात तो ये बताओ कि ये रिएक्शन हमारी ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन शो कर रही है, पर क्यों कर रही है, कैसे बताएंगे? जब भी कभी चार्ज बढ़ते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, जब चार्ज बढ़ते हैं तो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, और जो कर रहा है वो कैसे एजेंट होगा? रिड्यूसिंग। जैसे ऊपर वाला तो कैसे हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये कैसे काम करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा ये SN तो कंप्लीट है। क्या चीज़ कम है? वो है चार्ज। तो चार्ज को पूरा करने के लिए हम क्या, अब देखो ये इंसान की फितरत है, किसी की नई गाड़ी आ जाए तो स्क्रैच डालना है, पड़ोसी की गाड़ी आ जाए तो उस गाड़ी को रहने नहीं देंगे, स्क्रैच करेंगे। किसी के बच्चे का जॉब लग जाए, अरे हाँ लग गया ठीक है, यानी किसी की चीज़ माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट रहेंगे। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है, आप चार्जेस को बढ़ा नहीं सकते, कम करेंगे। अब यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 4 चार्ज है, तो ये 2 से 4 का नहीं कॉन्सेप्ट बनेगा। ये जो 4 चार्ज है इसको कम करो, तो कम कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ के, यानी नीचे लाना है, जो बढ़ा उसको टांग खींचो, नीचे लाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? SN2 पॉजिटिव चेंज इनटू SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 4 चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते कितना रह गया? 2 नेगेटिव। तो ये बनी थी आपकी इक्वेशन 1 और ये बनी थी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर वही, यहाँ पे कितने चार्ज हैं? यहाँ पे चार्ज हैं जी आपके 6, और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे भी हमें इसको बैलेंस करना है। एक पहचान और बता दूँ मैं आपको, अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो, रेडॉक्स क्या होता है? जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर आप बैलेंस करना सीख रहे हो तो अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन प्लस हुए हैं तो सेकंड में ज़रूर राइट हैंड पे प्लस होंगे। अगर गलती से एक ही साइड में बैलेंस करने पे इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं। अगर यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर राइट पर 2 है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन को कट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा था उसी तरीके से, नाउ इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड विद इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 3SN2 पॉजिटिव चेंज इनटू 3SN4 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और पहले वाली इक्वेशन क्या थी ये? तो इसको क्या लिखेंगे? Cr2O7 2 नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या ऐसे ही हम सीख रहे हैं? ठीक है, प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब यहाँ इसको बैलेंस, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 कट, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं जो कॉमन यहाँ पर आए, तो बैलेंस करेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव चेंज इनटू 3SN4 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। जब आप NCERT में देखोगे ना इन रिएक्शन को, तो ये पूरी डायरेक्ट बैलेंस दी हुई हैं। ये चारों के चारों रिएक्शन जब आप जाएंगे देखेंगे NCERT पेज नंबर 106 पर देखेंगे आप, तो हमारे पास 4 रिएक्शन दी हुई हैं। 4 को हमने बैलेंस करके दिया हुआ है। मैं तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बैलेंस करके, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है ये। इस रिएक्शन के साथ में आप यहाँ डायरेक्ट 3SN, यहाँ पे Fe2 के साथ करेंगे तो यहाँ 6Fe। तो आप इन दोनों रिएक्शन की प्रैक्टिस खुद करके देखेंगे। H2S चेंज होगा सल्फाइड में S में,
और Fe2 होगा Fe3 में। तो आप इन दोनों रिएक्शन को NCERT के पेज नंबर 106 पर जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो 2 रिएक्शन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम इसको देखेंगे। अगर किसी को कुछ और प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम इसको आपके लिए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आकर के हमारा ये टॉपिक पूरा आता है कि किस तरह से हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की और प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है जी। तो इस आपके वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का वेट करें, हम उसमें क्लियर करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4।